नमस्कार आप सभी को। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर्स, चाहे वो किसी भी तरह का हो, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स एंड अदर जो भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, स्पेशली आजकल फीमेल्स में पीसीओडी करके बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। मोस्टली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम हो रही है आजकल। तो इस तरह के सभी हार्मोनल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण होता है, या सबसे ज़्यादा ये डिसऑर्डर्स उन्हीं लोगों में पाए जाते हैं जो लोग सुबह देर से सोकर उठते हैं और रात में देर तक सोते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्या रीज़न है, क्यों ब्रह्म मुहूर्त को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है? खास करके हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में ब्रह्म मुहूर्त को एक दवा की तरह बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताया गया है। क्यों? इसके पीछे विज्ञान क्या है, साइंस क्या है? देखिए, दिन के 2 समय ऐसे होते हैं जिस समय कफ, पित्त, वात, प्रकृति बिल्कुल संतुलित अवस्था में होती है, और हमारे अंदर बीमारियां तभी होती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, जब हमारा कफ, पित्त, वात इन तीनों में से कोई भी प्रकृति बिगड़ती है, तभी होती है। और सुबह का जो 3 बजे से 5 बजे का समय होता है, और शाम को दिन के ढलने का जो समय होता है, ख़ास करके जो शाम का 6 से 7 बजे का जो समय है, ये समय, ये जो 2 समय हैं, जो 2 टाइम हैं पूरे एक दिन का, इन 2 समय में प्रकृति बिल्कुल बैलेंस होती है। इस समय कफ, पित्त, वात यानी वाटर, एयर एंड फायर, ये तीनों एलिमेंट्स, कफ, पित्त, वात, ये तीनों प्रकृति बिल्कुल संतुलित अवस्था में होती है, बैलेंस होती है। और जो व्यक्ति इस टाइम पर एक्टिव रहता है, काम करता है, उठा रहता है, ध्यान करता है, उसके अंदर बॉडी में ये तीनों प्रकृति, ये तीनों एलिमेंट्स बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं मिलेगा जो आपको 3 बजे से 5 बजे उठकर काम करता दिखाई देगा, या अपने जीवन में मतलब वो जगा हुआ होगा, कोई भी काम कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, साधना कर रहा हो तो भी। या शाम का जो 6 बजे का समय सबसे अच्छा माना जाता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए। ये 2 समय में उठने वाला व्यक्ति कभी आपको मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं मिलेगा। उसके अंदर बहुत ही रेयर, ऐसा रेयरली, मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने ऐसा नहीं देखती कि इस टाइम पे उठने वाले लोगों के अंदर कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो। आजकल तो इतने तरह के अजीबो गरीब हार्मोनल डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। वो सिटीज़ जो अपने आप को सबसे ज़्यादा एडवांस मानती है, उन्हीं सिटीज़ में सबसे ज़्यादा हार्मोनल डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसी अजीबो गरीब लोगों में चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो आपको थोड़ा हैरान करेंगी। तो इसका बड़ा रीज़न यही है कि इन सिटीज़ में और अदर सिटीज़ में वो लोग जो रात को देर तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, इनमें ही मैक्सिमम मोस्टली हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से बिल्कुल संतुष्ट रहें, स्वस्थ रहें, अपने लाइफ को सिर्फ गुजारे नहीं बल्कि जिए, हर परिस्थिति में आप खुद को बैलेंस फील करें, संतुष्ट फील करें, सेटिस्फाइड फील करें, हैप्पीनेस आपके अंदर फील होनी चाहिए, हैप्पी हार्मोन्स आपके अंदर एक्टिव होने चाहिए। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए उसमें आप पानी की तरह निकल जाएं। ऐसी चीज़ अगर आप चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चीज़ अपने लाइफ स्टाइल में सुधारनी बहुत ज़रूरी है, वो है सुबह जल्दी उठना और रात को समय से सो जाना। और अगर बहुत से लोगों का वर्क ही ऐसा होता है, बहुत से लोगों ने ऐसी रूटीन ही बना ली होती है कि थोड़ा पॉसिबल नहीं होता रात को जल्दी सो पाना, तो आप रात में चाहे जितने भी बजे, हालांकि जल्दी ही सोना चाहिए अगर आप सच में पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से आप जल्दी इस चीज़ को कवर नहीं कर पा रहे हैं तो
आप जितने भी बजे सो रहे हैं कम से कम सुबह 5 बजे से पहले ज़रूर उठ जाइए। उसके बाद आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, समझ में आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो दोपहर में सो सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो आप चाहें तो उस नींद को पूरा करने के लिए दोपहर का समय चुन सकते हैं। एक ये ऑप्शन है, मैं ये नहीं कह रही कि इसको ही रूटीन बनाएं, नहीं, ये भी कोई ठीक बात नहीं है, बट इट इज़ बेटर देन दैट टाइमिंग ना। सुबह देर से उठने से तो बेटर है कि आप सुबह जल्दी उठ के अपना काम करें, एक्टिव रहें। उस टाइमिंग पे आप एक्टिव रहें जिस टाइम पर कफ पित्त वात तीनों बैलेंस होते हैं। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो दोपहर में आप एक शॉर्ट नैप ले सकते हैं। ये उससे तो बेहतर है कि सुबह का जो इतना इम्पॉर्टेंट, इतना इनक्रेडिबल टाइम है, उसको तो आप हाथों से न गंवाएं। ठीक है, तो आप ख्याल रखें इस बात का, और उम्मीद करती हूँ आप में से किसी के भी अंदर इस तरह के कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स ना हो। जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे, मैं जो छोटी छोटी बातें बताती हूँ, मेरी बातें कभी भी ऐसी नहीं होती कि जो इंसान फॉलो ना कर सके। ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, मैं खुद अपनी लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ तब वो बताती हूँ। और जितने भी लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेते हैं तो उनको मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि सबसे पहले वो अपना सुबह उठने का टाइम ठीक करें। ठीक है, और आप सब लोग स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, यही मेरी आप सब के लिए शुभकामना है। नमस्कार।